गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे 23 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? 23 मार्च 2026 की करंट अफेयर। तो माह है कौन सा है? चैत्र मास। क्या है? चैत्र मास। तिथि क्या है? शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि। क्या है? शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि। बार कौन सा है? सोमवार। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947। चलिए अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? भारत में खनिजों का भंडारण एवं उत्पादन। क्या है? भारत में खनिजों का भंडारण एवं उत्पादन। तो खनिज क्या है? सोना। क्या है खनिज? सोना। उत्पादन है कर्नाटक और झारखंड। कहाँ होता है उत्पादन? कर्नाटक और झारखंड में। भंडारण है बिहार में। कहाँ है भंडारण? बिहार में। अगला है दूसरा खनिज। क्या है दूसरा खनिज? चांदी। क्या है? चांदी। तो इसका उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान और कर्नाटक में। कहाँ होता है? राजस्थान और कर्नाटक में। भंडारण कहाँ है इसका? राजस्थान में। कहाँ है भंडारण? राजस्थान में। अगला है खनिज हीरा। क्या है अगला खनिज? हीरा। हीरा का उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश, पटना, सतना में। हीरा का भंडारण कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला है खनिज तांबा। क्या है अगला खनिज? तांबा। इसका उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। तांबा का उत्पादन मध्य प्रदेश में। तांबे का भंडारण कहाँ है? और राजस्थान और मध्य प्रदेश में। कहाँ है? राजस्थान और मध्य प्रदेश में। अगला खनिज है टिन। क्या है अगला खनिज? टिन। इसका उत्पादन कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में। और उसका उत्पादन कहाँ होता है? हरियाणा में। कहाँ होता है? हरियाणा में। अगला खनिज है बॉक्साइड। क्या है अगला खनिज? बॉक्साइड। बॉक्साइड का उत्पादन कहाँ होता है? ओडिशा में। कहाँ होता है उत्पादन? ओडिशा में। बॉक्साइड का भंडारण कहाँ है? तो ओडिशा में। कहाँ है? ओडिशा में। अगला खनिज है जिप्सम। क्या है अगला खनिज? जिप्सम। जिप्सम का उत्पादन कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है उत्पादन? राजस्थान में। जिप्सम का भंडारण कहाँ है? वो भी राजस्थान में। कहाँ है जिप्सम का भंडारण? राजस्थान में। अगला खनिज है ग्रेफाइट। क्या है अगला खनिज? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का उत्पादन कहाँ है? झारखंड में। कहाँ है उत्पादन? झारखंड में। ग्रेफाइट का भंडारण कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है भंडारण? अरुणाचल प्रदेश में। अगला खनिज है चूना पत्थर। क्या है अगला खनिज? चूना पत्थर। तो चूना पत्थर का उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। चूना पत्थर का भंडारण कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। अगला खनिज है मैग्नीज। क्या है अगला खनिज? मैग्नीज। तो मैग्नीज का उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। मैग्नीज का भंडारण कहाँ है? ओडिशा में। कहाँ है? ओडिशा में। अगला खनिज है ग्रेनाइट। क्या है अगला खनिज? ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट का उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में। कहाँ होता है? राजस्थान में। ग्रेनाइट का भंडारण कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है भंडारण? कर्नाटक में। अगला खनिज है सीसा एवं जस्ता। क्या है अगला खनिज? सीसा एवं जस्ता। तो इसका उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में। कहाँ होता है उत्पादन? राजस्थान में। भंडारण कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। अगला खनिज है अभ्रक। क्या है अगला खनिज? अभ्रक। तो अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड और आंध्र प्रदेश में। कहाँ होता है? झारखंड और आंध्र प्रदेश में। और भंडारण कहाँ होता है? झारखंड और आंध्र प्रदेश में। कहाँ होता है? झारखंड और आंध्र प्रदेश में। चलिए अब हम 23 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो अब पढ़ रहे हैं हम 23 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? 23 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स। तो प्रश्न नंबर पहला, भारत में चुनावों का संचालन करने वाले निर्वाचन आयोग का उल्लेख
संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारत में चुनावों का संचालन करने वाले निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 324 सही आंसर। प्रश्न नंबर दूसरा, BHIM भीम पेमेंट ऐप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किसे चुना गया? तो भीम पेमेंट ऐप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया है। ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी सही आंसर। प्रश्न नंबर तीसरा, भारत ने किस देश के साथ अरहर और उड़द दाल के आयात समझौते को अगले 5 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया है? तो भारत ने म्यांमार देश के साथ अरहर और उड़द दाल के आयात समझौते को अगले 5 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया है। ऑप्शन बी म्यांमार सही आंसर। प्रश्न नंबर 4, वर्ष 2027 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वर्ष 2027 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी माल्टा देश करेगा। ऑप्शन सी माल्टा देश सही आंसर। प्रश्न नंबर 5, RISA TIMELESS टाइमलेस TRIBLE ट्रिबल ब्रांड को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रईसा RISA TIMELESS टाइमलेस TRIBAL ट्राइबल ब्रांड को जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी जनजातीय कार्य मंत्रालय सही आंसर। प्रश्न नंबर 6, लोअर कोपली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में किया गया? तो लोअर कोपली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा असम राज्य में किया गया। ऑप्शन बी असम सही आंसर। प्रश्न नंबर 7, 18वीं लोकसभा की विशेषाधिकार समिति PRIVILEGES प्राइविलेजियस COMMITTEE कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 18वीं लोकसभा की विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष के रूप में रविशंकर प्रसाद को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी रविशंकर प्रसाद सही आंसर। प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC की नई अध्यक्ष के रूप में साध्वी निरंजन ज्योति को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी साध्वी निरंजन ज्योति सही आंसर। प्रश्न नंबर 9, लघु जल विद्युत विकास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो लघु जल विद्युत विकास योजना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ऑप्शन सी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। प्रश्न नंबर 10, विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर वर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन सी 23 मार्च सही आंसर। चलिए अब हम 22 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1, भारत सरकार द्वारा रुपये 33,660 करोड़ की लागत से प्रस्तावित 100 औद्योगिक पार्क किस मॉडल पर विकसित किए जाएंगे? ऑप्शन सी प्लग एंड प्ले आधारित एकीकृत औद्योगिक क्लस्टर सही आंसर। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में कौन सा राज्य
भारत का पहला ऐसा स्थान बना है जहां रिलायंस मेट MET सिटी के मेट्रोप्लस प्रोजेक्ट को लीड प्लेटिनम प्री सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी हरियाणा राज्य सही आंसर। प्रश्न नंबर तीसरा, iOS सागर पहल जिसका दूसरा संस्करण मार्च 2026 में शुरू हुआ का उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन बी समुद्री सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक सहयोग को मजबूत करना सही आंसर। प्रश्न नंबर 4, मार्च 2026 में नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर KBE की मानद उपाधि किसे प्रदान की गई। ऑप्शन सी N चंद्रशेखरन सही आंसर। प्रश्न नंबर 5, फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बने हैं। ऑप्शन बी जावेद अशरफ सही आंसर। प्रश्न नंबर 6, भारत को विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी किस वर्ष सौंपी गई है। ऑप्शन सी 2028 सही आंसर। प्रश्न नंबर 7, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc की किस प्रोफेसर ने नेवाडो ओजोस डेल सालाडो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ऑप्शन बी अर्पिता पात्रा सही आंसर। प्रश्न नंबर 8, पोट्री श्री रामुलु की प्रतिमा हाल ही में किस स्थान पर स्थापित की गई है। ऑप्शन सी अमरावती सही आंसर। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में 15वीं शताब्दी का एक तेलुगु शिलालेख कहाँ खोजा गया है। ऑप्शन बी गुंटूर के रामचंद्रपुरा अग्रहारम में सही आंसर। प्रश्न नंबर 10, विश्व जल संरक्षण दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन सी 22 मार्च सही आंसर। 22 मार्च की क्लास में आप सभी से 3 प्रश्न पूछे गए थे, हम इनके आंसर देते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, रेड क्लिक रेखा कब खींची गई। तो रेड क्लिक रेखा 17 अगस्त 1947 को खींची गई। प्रश्न दूसरा, मैकमोहन रेखा कब खींची गई। तो मैकमोहन रेखा 3 जुलाई 1914 को खींची गई। प्रश्न नंबर तीसरा, डूरंड रेखा कब खींची गई। तो डूरंड रेखा 12 नवंबर 1883 को खींची गई। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को इन तीनों प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, असम कितने राज्यों से सीमा लगाता है। प्रश्न नंबर दूसरा, भारत का पूर्वी द्वार किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, चिकन नेक रेखा की लंबाई कितनी है। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप सभी को कैसी लगी हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।